भी ऐड करने की जरूरत है। जैसे कि सबसे पहली चीज, अगर हम आंकड़ों के हिसाब से जाएं तो हमारे देश में 70% युवा जो हैं उनको ना स्किल इंडिया की जानकारी नहीं है, यानी हमारे गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं उनकी जानकारी नहीं है। तो हमें अपने योजनाओं को जब हम डिजाइन करते हैं या इसको इम्प्लीमेंट करते हैं या प्रमोशंस करते हैं तो उसमें हमें युवा को रखना कंपलसरी करना चाहिए। लाइक हमें एक रूल्स के तहत इसको बना देना चाहिए कि भाई अगर मैं स्वच्छ भारत अभियान कर रहा हूं तो इसमें 4 ऐसे यंगस्टर्स होंगे ही जो जिनका रहना मैंडेटरी है। तो इससे क्या होगा कि जो प्रचार प्रसार है ना वो चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से होगा। जिस हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे स्कीम्स हैं एंड ऑल दैट है, इन सबको ना टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि एक योजना मैंने ला दिया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मैंने ला दिया तो अब वो हो गया भाई, आ गया, आप यूज इट, ठीक है। बल्कि हमें ना उसको बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए, कोई भी स्कीम गवर्नमेंट लाता है उसको शॉर्ट टर्म लेके आओ। मतलब इन द सेंस कि आप 2 साल के लिए लाओ, आप 3 साल के लिए लाओ, फिर उसको ना अगले साल ना रिवाइव करो, उसको उसके ऊपर ओपिनियंस लो, उसके अंदर अपडेट करो, चीजें चेंज करो और इसमें ना यूथ का ही सहभागिता लो। हमारे जो यंगस्टर हैं वो सिर्फ विदेशों में जाके अवार्ड जीत के आने के लिए नहीं है कि हाँ भाई देश के बाहर गया ये बंदा और इतना अच्छा करके आ गया, सल्यूट करो इसके ब्रेन को, इसकी कैपेसिटी को। बल्कि वो सारे जो एनर्जी है, उन सारे आइडियाज हैं, एक गली मोहल्ले में इन्वेंशंस होते हैं, डिस्कवरीज होते हैं। एक बच्चा अपने किताब के पीछे अच्छी अच्छी सोच लिख सकता है तो उसको प्रैक्टिकली हम क्यों नहीं उसको दे सकते हैं अपॉर्चुनिटी कि भाई इसको आप थोड़ा करो। प्लस हमारे देश में जितने भी लोग हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे, चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई एजुकेशनिस्ट हो, उन सबको यंगस्टर के साथ उनके साथ हम लोग यूथ एक्सचेंज करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने यूथ एक्सचेंज शुरू किया जिसमें कि बिहार के लोग अभी असम में जाएंगे, है ना, एक दूसरे से आप लोग बात करेंगे, एक दूसरे के कल्चर को एक्सचेंज करेंगे, बहुत अच्छी बात है। सेम वैसी आप एक 14 इयर्स बच्चा, एक 10 इयर्स ओल्ड बच्चा एक बहुत ही ज्यादा हाईली एजुकेटेड एजुकेशनिस्ट के साथ बैठ सकते हैं। एक जज पैनल में 20 बच्चे का टीम जाके बैठेगा, बात करेगा, सर आप बताइए, बच्चे हम बता रहे हैं। मतलब ये जरूरी है कि इस लेवल पे हम एक दूसरे से कनेक्ट हो, कनेक्टिविटी जरूरी है। भावनाओं को इमोशंस तभी आएंगे ना जब हमारे अंदर चीजों की अच्छी समझ होगी। अगर हम एक दायरे में जीना सीख जाएंगे, हम लोग ना बड़े ही होते हैं इस तरीके से ना कि हमें बहुत चीज़ों का एहसास भी नहीं होता है, इल्म भी नहीं होता है कि चीज़ें क्या क्या एग्जिस्ट करती हैं, कहाँ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जिन्होंने जिया है, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया, बस उन तक रहती हैं। हर बच्चा आइडिया दे सकता है। तो हमें एक बहुत ही नए लेवल पे काम करने की आवश्यकता है। बहुत सारी चीज़ें जो हम शायद जहाँ तक हम लोग सोच नहीं पाए, यंगस्टर सोच के कॉपी के पीछे लिख के छोड़ के बैठे हुए हैं। उन चीज़ों को आगे लाने की ज़रूरत है। मतलब आप देख लीजिए कि व्हाट्सएप एक ग्रुप लॉन्च होता है, एक ऐप लॉन्च होता है जो पूरे देश में सर्कुलेट कर जाता है बहुत इजीली। लोग उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, उसके फंक्शंस, उसकी चीज़ों से एकदम फेमिलियर हो जाते हैं, उसको मतलब डेली रूटीन का एक हिस्सा बना लेते हैं। पर वही आप एक स्किल इंडिया लाते हो जिसके बारे में 70% यूथ नहीं जानते हैं ये है क्या, उनको क्या फायदा है, उनको नहीं पता है। अगर नारियों को तक अगर